हेलो जी, वेलकम बैक टू आवर पॉडकास्ट। तो फ्रेंड्स, गुड न्यूज़ आने वाली है। हमारे भी घर में हमारा भी बच्चा आएगा फ्रेंड्स। दुआएं काम कर गई है फ्रेंड्स। थैंक यू। तो वही अभी मैंने देखा है कि चालू अपी ने लगाया है अपने इंस्टाग्राम स्टेटस पर इमली का डब्बा लेके, है ना, उसकी ननद है ना वो बबली, वो उसने उसको भेजा है वो तो इमली का डब्बा देखिए, फुल हिंट दे रही है वालू अपी है। और वहाँ भी चल रही थी ना, तो बहुत संभल संभल के चल रही थी और बहुत ऐसे दिखा रही है कि हर चीज़ पे मेरे को है ना मछली खाने की क्रेविंग हो रही है, ये खाने की क्रेविंग हो रही है, मतलब क्रेविंग दिखा रही है, फुल हिंट दे रही है। बातों बातों का काम बन गया लगता है रसगुल्ली। फ्रेंड्स, भाभी ने भी कितना तंग किया फ्रेंड्स। भाभी बस अपना कंटेंट आ गया था, हमें बिल्कुल भी भाव नहीं दिया, हमें अपने घर पे भी नहीं आने देती थी, हमारे साथ हमें भाई से भी नहीं मिलने देती थी। हम घर पे आते थे तो कह देती थी कि कह दो इसको धर्म दादा कि बाथरूम में गई हुई है, हमसे नहीं मिलती थी, हमारे ब्लॉग में नहीं आती थी फ्रेंड्स। अपना कंटेंट मिल गया था तो। और अब भाई ज़्यादा शौक मत हो ना, अगर सुनने को मिल जाए ना अगले ब्लॉग में गुटखा के गए फ्रेंड्स, मैं बनने वाला हूँ बाप, ये बनने वाली है माँ, मुझे लगी है भूख, मैं जा रहा हूँ खाने, मुझे आ रही है नींद, मैं जा रहा हूँ सोने। ये बच्चे को ये गुटखा की बताएगा क्या कैसा बाबू है। और इसके ऊपर तो इसके भी काफ़ी राज खोल रहे हैं, इसके दोस्त निकल निकल के आ रहे हैं वहाँ के, जो इसकी सारी पोल पट्टी खोल रहे हैं गुटखे की भी। तो एक क्रेजी कजन भाई हर जगह आके कमेंट्स कर रहा है। मेरे को भी इसने कमेंट किया था और अब तो हद हो गई, इसने मक्खी मैडम के लिए कमेंट किया और ये खुद के ब्लॉग पे जाके कह रहा है मुहर्रम के बाद है ना तुम्हारी बेटी की सच्चाई बताऊंगा। भाई जैसा तू लगता है ना क्रेजी कजन, तेरे बस की तो नहीं लगती भाई, दे बता सकता है तो बता दे, लेकिन एक बात याद रखना, वो कहते हैं ना कि ठीक है हम लोगों के तो देखो कोई अपना नहीं लगते हैं ये लोग, है ना, हमारा कोई ना इनसे कोई ब्लड रिलेशन है ना भाई, हमें कुछ देते हैं ना कोई लेते हैं, हम तो भाई व्लॉग देखते हैं उस पर रिएक्शन देते हैं ना, हमारा कोई पर्सनल रिलेशनशिप थोड़ी है इनके साथ। भाई तुम्हारी बहन वहाँ 2 महीने रह के आई है और 5-6 बैग भर भर के जो सामान लूट के लेके आई है ना, तो उसका भी कोई ना कोई जस्टिफिकेशन दे देना यहाँ कि जो तू करने में बैठ जाना, शोएब बहरूपिया है, ये है वो है करके। भाई वो बहरूपिया है तो तुम्हारी बहन उसके घर में लेने क्या गई थी? क्यों तुम्हारी इरिटेटिंग आवाज़ वाली बहन हर बात पे चालू तुम बहुत अच्छी हो चालू करती रहती है, भाई क्यों चापलूसी कर रही थी तुम्हारी? ये तो बहरूपी है ना, तो भाई उसमें आके और ये क्यों क्या तुम मुहूर्त निकालते रहते हो, जिसको सच बोलना रहता है ना भाई, वो एक व्लॉग बनाता है और उस पर जो भी वीडियो बनाते तुम बोल देना था तुमने आगे यहाँ पे आके, ये क्या तमाशा लगा रखा तुमने। मैं इस महीने की 12 तारीख को आऊँगा, उस महीने की 15 तारीख को आऊँगा, ये मुहर्रम के बाद आऊँगा, ईद के बाद आऊँगा, फलाना टिमकाना, ये क्या बकवास है भाई? तुम्हें बताना है तो बताओ, वरना तुम्हें कौन मजबूर कर रहा है बताने के लिए? भाई मुझे तो नहीं लगता इसके पास कुछ भी बताने को है, बताने को होता तो ये ड्रामेबाजी करता ही नहीं। और उसको कह रहा है मक्खी मैडम मैं आगे बताऊँगा तुम्हारे पेट की सच्चाई, तो तुम्हारी बहन की भी सच्चाई आएगी फिर बता देना तुम कि ये क्यों पड़ी थी यहाँ पे 2 महीने के लिए, है ना। या फिर तुम्हारी बहन को भी तुम यही कहोगे कि वो भी बहरूपिया है और उससे भी तुम्हारे जो रिश्ते हैं वो ख़राब हो चुके हैं, उसका भी कोई ना कोई क्लेरिफिकेशन देना ज़रूर, क्योंकि अब तुम्हारा कुछ भी उनके खिलाफ़ कहना बनता नहीं है। पहले तुम कुछ भी कहते थे ना तो उसकी अलग बात थी, अब तुम्हारी बहन यहाँ 2 महीने रह गई है। और भाई मैं तो ये कहूँगी कि बहुत इस चीज़ में उनको मानना पड़ेगा, मैडम जनाब ने इसको कुछ भी नहीं कहा, भले ही व्लॉग्स के लिए नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा, लेकिन 2 महीने वो यहाँ पे रही है, जाने को नहीं कहा उसको, जबकि उनको के बारे में क्रेजी कज़न ने क्या क्या नहीं आके बोला है, फिर भी उसको बर्दाश्त कर रहे हैं ना वो लोग। उसकी बहन को किया, उसकी बहन की बेटी वहाँ पे रह रही थी, ऑब्वियस बात है भाई। इतना कुछ अगर किसी के भाई बोलेंगे और इसके जो फादर थे उन्होंने भी आगे थोड़ा बहुत कुछ बोला था उनके अगेंस्ट, तो जो फैमिली मेम्बर आपके इतना अगेंस्ट होंगे, उनके ही घर से कोई अगर आपके घर पे चल के आएगा तो एक ऑकवर्ड सिचुएशन जरूर रहती है, जो कि सूटारा जी के मुंह पे भी बिल्कुल सामने खुल्लम खुल्ला दिखाई देती थी। लेकिन मैडम जनाब फिर भी उस चीज़ को कवर अप करते थे। टाइम टू टाइम कोई फंक्शन रहा है, जैसे रूहान का बर्थडे था, या इससे पहले भी 1-2 बार जब वो रूहान के लिए गाड़ी वगैरह लेके आए थे, टॉयज़ कुछ लेके आए थे, तब भी उसके साथ बैठे हुए वो दिखे हैं, एक कोऑर्डिनेट करने की कोशिश उन्होंने की है। तो भाई जो कि सच्चाई क्या है क्या नहीं है वो तो देखो अलग बात है ना, लेकिन अभी आगे उनके अगेंस्ट अगर कुछ भी बोलता है ना तो वो तो वही बात हो जाएगी भाई, जिस थाली में खाया उसी में छेद किया वाली बात हो जाएगी। जिस घर का नमक खाते हैं ना, फिर उसके घर से वो नहीं करते, बेवफाई नहीं करते, चाहे फिर वो कैसा ही हो। तुम्हें तो थोड़ा बहुत, और इतना भी कोई ऐसा नहीं है कि जिसका पता नहीं है, सब लोगों के सामने ही है ये बातें, है ना। तुम आगे वो नमक मिर्च लगा के और बोल दोगे उसको, किसी को नहीं पड़ी है तुम्हारी बात की भी, तुम जाओ यहाँ से, रहने दो, तुम्हारे बस की नहीं है। अगर तुम्हारे बस की होती ना तो तुम ये कमेंट नहीं डाल रहे होते, है ना।
तुम सीधा वीडियो डालते और हम आज उस वीडियो पे बात कर रहे रहते थे। फ्रेंड्स सब लोग अभी कमेंट कर रहे हैं कि तुम डेल्टा वाले घर में चली जाओ, अपने ससुराल में चली जाओ, तुम वहाँ पे आके क्यों रह रही है, तुम्हारी वजह से वो लोग हम साथ साथ वाला ड्रामा नहीं कर पाते हैं, तुम्हारे जाते सब लोग साथ साथ हो गए हैं, तुम ऐसा क्यों करती हो फ्रेंड्स? हम इतने बुरे हैं क्या फ्रेंड्स? हमने क्या कर दिया? हम तो चुन्नू मुन्नू से बच्चों हैं फ्रेंड्स, ऐसा क्यों बोलते हो? भाई जो भी लोगों को इस चीज़ पे ऐतराज़ हो रहा है ना कि शालू भी कैसे क्यों बोल रहे हैं, वो भी तो बेटी है, उसका भी अधिकार, भाई सारा अधिकार है उसका। लेकिन बात एक होती है कि किसी भी इंसान के ना, आपका कोई भी फैमिली मेम्बर रह जाए, हद से ज़्यादा आपको उसकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने का हक नहीं होता। हर चीज़ की एक लिमिट होती है ना, हर इंसान का एक पर्सनल स्पेस होता है, और उसमें दूसरा बार बार एंटर करे ना ज़बरदस्ती, तो वो चीज़ अच्छी नहीं लगती है ना। जिस तरीके से इतने दिन वो खाला खालू यहाँ पे थे, लेकिन उनके बच्चे का बर्थडे उनको ले गई। पहले इससे पहले जब ईद पे थी तो अपनी बेटी के पास उसको नहीं रहने दिया तुमने, है ना। उसके घर पे जाइए, वो बीमार हो, कुछ भी हो, तुम उससे कोई भी चीज़ खाने की फरमाइश कर देती हो, कुछ भी कर देती हो, तो उसको परेशान करती हो तुम बार बार। तो एक तरीके से उसके पर्सनल स्पेस में तुम दाखिल होने की कोशिश करती हो। उसी तरीके से तुम इसकी मम्मी की जो है ना शूटारा जी की सर्जरी जब हुई थी ना, तब भी उसको कहती थी, तुम परेशान करती थी रात को 2-2 बजे 2:30 बजे आके ये बंदी, तब भी उस पर भी इसने वो नहीं खाया, दया नहीं खाई। इसको अपने कंटेंट के अलावा कोई लेना देना नहीं है। रात रात को जाग जाग के जब इसकी एग्ज़ाम थी पिज़्ज़ा की, तब इससे केक बनवाती थी, इससे अपने कपड़े प्रेस करवाती थी, सारी चीज़ें करवाती थी। तो उसके कारण उसकी लाइफ का भी देख लो क्या हुआ, हद से ज़्यादा इंटरफेयर करने की वजह से ही हुआ ना ये चीज़। अब जो रिसेंटली अगर आप देखोगे तो मेहर की लाइफ में देख लो कितना इंटरफेयर कर रहे हैं यहाँ पे आके। क्यों? वो जब तक ये यहाँ पे रहेगी, मेहर को इसकी पूंछ बन के यहाँ पे रहने क्यों ज़रूरी है? वो अपना काम क्यों नहीं कर सकती? इतने दिन तो तुम्हारे साथ रह के आई है वहाँ पे, इतनी क्या उसे तुम्हारी याद आ रही है? तुम उसे बुलाती हो बार बार पूंछ बनने के लिए, और वो बेचारी बच्ची है, उसके लिए भी बहुत लोग बहुत उल्टा उल्टा बोल रहे हैं। मेहर ये भाई 11-12 साल का बच्चा ही होता है, उसको इमेच्योर ही मानते हैं, ठीक है। 11-12 साल की बच्ची को आप किसी चीज़ के लिए क्या कहते हैं ज़िम्मेदार नहीं ठहरा सकती हो। पिज़्ज़ा के बारे में लोग बात करते हैं क्योंकि वो एक 19 ईयर ओल्ड लड़की है ना, तो वो एक क्या कहते हैं टीनेज से भी बाहर अब निकल चुकी है वो लड़की। तो उसमें वो समझदारी होनी चाहिए, उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए, उसको लाइफ में क्या करना है वो उसे पता होना चाहिए। मेहर अभी उस एज ग्रुप में नहीं आई है, ये बात समझने की कोशिश करो। पिज़्ज़ा को और मेहर को एक तराजू में मत तोलो। और भाई मक्खी मैडम के तो व्यूज़ तो एकदम हो गए एंड। आज भी उसका जो डाला है ना उसने, भाई क्या देखें इसके व्लॉग्स में, जो इसके लॉयल सब्सक्राइबर भी है ना, पहले जो ऐसा लिखते थे ना कि कौन कौन चिपिका पकड़ मैडम को लाइक करता है, वो लाइक करो, ये करो, वो करो, ये आते थे ना वोट करो, और अब उसके नीचे कमेंट आते हैं कि कौन कौन ही स्किप कर करके देखता है। और रसगुल्ली 2 साल तुम्हारी शादी को होने चले गए, अभी तक तुम्हें कलर कोऑर्डिनेट करके तुम्हें एयरपोर्ट लुक तो मिल जाता है तुम्हें करने के लिए, तुम्हें रोज़ तुम मॉल में शॉपिंग करने जाते हो, तुम्हें अभी तक साथ साथ बैठने की ड्रेस नहीं मिली। और अभी तो ये जो तुम्हारा न्यू एडिटर भी आया हुआ, एक एडिटर तुम्हारा आगे चला गया, वो भी तुम्हारा वीडियो बना सकता है। बहुत सारे लोग तुम्हारा जो शूट करते हैं, तुम्हें अभी तक लव स्टोरी बताने का टाइम नहीं मिला रसगुल्ली है। ऐसे तो तुम सारा दिन हाथ में यूं लंबा हाथ करके सोते सोते भी तुम जो है वीडियोस बनाती रहती हो। रसगुल्ली बेचारी से कैसे बनाई फ्रेंड्स, हम हमारे सारे राज खुल जाएंगे, नेहा आके हमारी सारी सच्चाई बता देगी, फिर हमारा क्या होगा फ्रेंड्स? हमारी गुटकू की तरह से कोई इज्जत नहीं रहेगी फ्रेंड्स। और ये गुटखा किंग के बारे में अभी ये बात देखो सच है नहीं है, इस बात की तो कोई कन्फर्मेशन नहीं है। बाकी जो कमेंट आया था उसके हिसाब से तो ये बंदा के बारे में ये बताया गया कि ये जो कह रही थी ना कि गुटको हमारे यूट्यूब के लिए नहीं आए, कमाई के लिए नहीं आए हैं, और अभी ये मेरे लिए शादी के लिए जॉब छोड़ के आए, जबकि उन्होंने जो रियलिटी बताई है उसके हिसाब से ये बंदा 2018 के अंदर ही है ना जॉब छोड़ के आ चुका था। तो इसके लिए तो कोई भी जॉब छोड़ के नहीं आया, वो ऐसे ही घर में निकम्मा ही था है ना। और ये घर पे खेत वेत में जाता था बाहर ही, ये बात तो मेरे को पूरी सच लगती है। भी खेतों में जाता था, वहाँ पे नालायकों की तरह बैठ के कोई ताश पत्ते खेलता होगा पक्का। जिस हिसाब से कट्टा बिछा के बैठा था ना रेलवे स्टेशन पे, उससे तो साफ ये चीज़ लगती है कि भाई ये काम तो पक्का पक्का करता रहेगा। वहाँ ही गुटका चबाता था, और वही क्या कहते हैं क्रिंज हरकतें करता था, निब्बा निब्बी वाली। और इसके रसगुल्ली की पहले की अगर जाके आप देखते हो ना, मेरे चैनल पे भी आपको मिल जाएंगी, और बहुत और जगह भी आपको जाके उसकी पुरानी अगर टिकटॉक वीडियोज़ अगर आप देखोगे ना, तो जिस तरीके से वो आँख मार मार के वीडियोस वगैरह बनाती थी, तो वो भी वही करती थी निब्बा निब्बी वाली हरकतें।
और लड़कों को मैसेज कर करके पूछती थी वापस कब मिलोगे। तो ये दोनों ही एक जैसे ही हैं, ठीक है। कोई किसी को इसमें से कम या ज़्यादा मत समझो। बहुत लोग गुटकू मास्टरमाइंड, गुटकू ने भाई बना लिया है उसने बहुत कुछ, ठीक है, लेकिन वो उसको बनाने की बेवकूफ़ कोशिश कर रहा है और रसगुल्ली उसको बनाने की कोशिश कर रही है बेवकूफ़, और कुछ नहीं। अभी इनका ये ड्रामा चलता है। और इनका तो अभी नाराज़गी का तो ये भी बताया जा रहा है इनका कि ईद के ऊपर वो जो लेके आया था ना, बकरा लेके आया था, उससे रिलेटेड भी कोई इश्यू वगैरह हुआ था इनका। तो भाई ने इसको थप्पड़ वप्पड़ मार दिया। इसको पढ़ना चाहिए उस गुटके को। अगर ये थप्पड़ खाने के बाद भी ये बंदा नहीं सुधरा है ना, तो ये कभी भी सुधरेगा भी नहीं है बंदा। इसके तो मैं कह रही हूँ चाटे पड़ने चाहिए रोज़ इसके गुटके के। और इसको कोई रोकता क्यों नहीं है? सारा दिन ये बंदा गुटखा चबाता रहता है। भाई मैं सही बता रही हूँ, जो भी ये लड़कियाँ आगे करती हो ना तुम कमेंट कि फनी भाई बहुत रियल है, कौन कौन चाहता है कि फनी भाई जैसा शौहर मिले। भाई तुम गुटखा खोर पति चाहिए कि तुम्हें? सही बता रही हूँ। अगर दुनिया का मैं कह रही हूँ ये कोई 8वां अजूबा भी होता ना, कोई लास्ट बंदा भी अगर ये होता ना, तो भी ऐसे गुटखाखोर आदमी से तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे ऐसे क्रींच आदमी से, निब्बे आदमी से कोई प्यार करना पसंद करेगा, ठीक है। रसगुल्ली तो सही बता रही हूँ, खुद अकल की अंधी लगती है उसको। मैडम ने आगे सुधार दिया और उसको कोई एहसान नहीं है भाई। एक वो कहते हैं जिस हिसाब से मैंने रुकैया के लिए बात किया ना कि एहसान नहीं जताते, तो भाई तुम मानो एहसान वो नहीं जता रही तो क्या तुम एक्सेप्ट नहीं करोगी? रसगुल्ली की अगर आप देखो कि एकदम स्टार्टिंग में जब वो आई है मुंबई में, वो जो काला मस्सा था और वो जो क्रिंज हरकतें वो करती थी, भूरे बाल, है ना, निब्बे वाली हरकतें करती थी, सारा दिन ये बकवास करती थी, इसको काम पे किसने लगाया? इसकी डाइट किसने सही करवाई? इसके जो ड्यूटीज़ ले जाएगी, इसके ट्रीटमेंट किसने करवाए? सो बुरी होगी मैडम, है ना, चिपिका मैडम सो बुरी होगी। अपने पेरेंट्स के लिए भी उसने नहीं किया और अपने जो है बेटी को भी जोड़ा, फैमिली के लिए जो भी बात है सारी एक तरफ है ना, तुम्हारे लिए तो किया ना। तुमने क्या किया है? तुमने नमक हरामी नहीं किए। अच्छा गुटके के लिए कुछ भी कह दो, है ना, आएगी उठ के गुटको ने हमारा रिचार्ज करवाया था फ्रेंड्स, गुटको के लिए ऐसा क्यों कहते? गुटको बहुत अच्छे हैं, गुटको को हमारी यूट्यूब से कोई लेना देना नहीं है, गुटको हमारे से पैसे के लिए नहीं है, वो तो हमसे मोहब्बत करते हैं फ्रेंड्स। टाटू। लेकिन भाभी इसकी प्रेग्नेंट थी उस टाइम पे, है ना, इसकी शादी के टाइम पे। तो ठीक है भाई, सबको पता है कि वो लेसमलेस वाले कपड़े ही बनाती है, वो खुद के लिए भी वैसे ही बनाती है। ऐसा नहीं है कि कोई वो उसको ख़राब दिखाना चाहती। और भाई शादी वाला ड्रेस तो उसका अच्छा ही था, ठीक है, शादी वाला ड्रेस तो उसका ठीक था, 1-2 ड्रेस ठीक थे, और कोई ड्रेस में हो गया था भाई। वो बैंगन बनी थी, वो तो उसको खुद को बैंगनी कलर पसंद है। जब ये अपने उसके लिए गई थी ना, और अब वो इतनी भोली लगती है ये कि अपनी पसंद से इसने नहीं लिया होगा। जो लड़की 7 साल अफेयर चला रही थी, उससे पहले भी उसके 2-4 बॉयफ्रेंड वगैरह रहे हैं, अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाके इसने शादी की है। ऐसे गुटखाखोर आदमी के साथ, नल्ले आदमी के साथ कोई इसकी शादी नहीं करना चाह रहा था, है ना। ये जो पहले बना था कैसे कैसे हमने क्या क्या सहा है फ्रेंड्स, तो ये बहुत सारे कांड कर करके इसने ये शादी की है ना। उसके बावजूद उन्होंने शादी की तैयारी वैयारी की, इसको ठीक है बैंगन बनी तो ये खुद ऐसी है, ये 4 फुट की तो बुरी है, और ऊपर से बैंगनी कलर के कपड़े तो ये अपनी जो दोबारा की थी ना इसने एनिवर्सरी वाली, उसमें एक ऐसी लग रही है, पुट्टी वाला पैंट करा के जो घूम रही है। भाई शादी में तो इसको अच्छी ड्रेस ला दी थी मैडम ने, ये खुद ले गई आती ना तो और क्रिंज ले गई आती। और भाई जो भी था, भाई प्रेग्नेंट थी तुम्हारी भाभी है कि अगर तुम एक बार आगे अगर ये चीज़ बोल देती है कि नहीं भाई मेरी भी रजामंदी थी, भाभी ने कोई ऐसा तो है नहीं कि भाभी ने उसको शादी वाले दिन जाके दे दिए कपड़े कि बस जो भी है ये हैं तुम्हारे कपड़े और तुम्हें यही पहनने पड़ेंगे और तुम कुछ नहीं कर सकती। ये तो बेचारी कुछ कमाती नहीं थी। महीने के 40-50 लाख कमाने वाली लड़की जो अपने आज क्या क्या डिसीजन नहीं ले रही है, सबको अपनी उंगली पे नाच नचाती है, चाहे उसकी सास ससुर हो, चाहे उसके माँ बाप हों, भाई भाभी को भी, हर किसी को शेड करती है ना, हर किसी को वीडियो में बुरा दिखा देती है। जब जिसका मन आता है उसको ये गालियाँ पड़वा देती है शेड कर करके। क्या आप लोगों को सच में ऐसा लगता है कि ये ऐसी होगी कि ये बेचारी मासूम पापी गुड़िया सी है ना, कि नहीं भाभी जैसा आप ले दोगे वैसे अच्छा है वाली बात, वो सारे सिर्फ वीडियो पे दिखाने के लिए है, ठीक है। इतनी भली है नहीं, इसने किस किस चीज़ के लिए भाभी को शेड नहीं किया। घर में घर जैसी वाइब्स नहीं आ रही थी फ्रेंड्स, तो तुम उस टाइम पे कह देती कि मेरी ये चीज़ ऐसी नहीं चाहिए। कोई भाभी तुम्हारे ऊपर कोई क्या कहते हैं बंदूक लेके खड़ी थी क्या? आई हो तुम बकवास करने यहाँ पे। कितनी झूठी है, कितनी झूठी है। और अब नहीं बताएगी, अब इसने फ़नी को लेके देखना, अभी एक वीडियो बनाएगी ज़रूर, लेकिन
लेकिन ये हरकतें नहीं बताएगी कि इस पर FIR हुई थी या ये किस तरीके से वहाँ पे लेबर क्लास की जॉब करता था और 2018 में ही छोड़ के आ गया था, गुटखा खा के जो है ताश खेलते पत्ते खेलते घूमता था ये हरकतें इसकी नहीं बताई। नहीं फ्रेंड्सू, सनी ऐसे नहीं है, सनी बहुत अच्छे है फ्रेंड्सू। और अब तो हम गुटखा दंपति के घर पे हमारा कंटेंट, हमारा बच्चा आने वाला है फ्रेंड्सू। आपकी दुआएं काम कर गई हैं फ्रेंड्सू, ऐसा क्यों कह रहे हो फ्रेंड्सू। अब देखना फ्रेंड्सू, बाबे में बहुत जलाती थी ना फ्रेंड्सू, अब देखना ब्लॉग पे ब्लॉग बनाएंगे फ्रेंड्सू, हर चीज़ का ब्लॉग आएगा, अब डेली ब्लॉग बना देंगे फ्रेंड्सू। अब देखना भाई, जैसे ही ये बंदी प्रेगनेंसी अनाउंस करेगी ना, उसी दिन से इसके हद ड्रामे स्टार्ट हो जाएंगे। और उसकी भी मैं कह रही हूँ रही सही जो होगी ना ऑडियंस, भाग जाएगी उसको छोड़ के। मैडम का डाउनफॉल आ गया है, जनाब का भी धीरे धीरे आ रहा है, और इसका भी वेरी सुन आने वाला है। भाई एक कहते हैं ना कि पहले थोड़ा बहुत ही मासूमियत का ड्रामा तो करते थे ना, अब तो इनसे ड्रामा भी करते नहीं बन रहा है। अब इनको बस ये हो गया, अब आ जाओ गुल्लम गुल्ला। अच्छा, वो लोग फिर भी प्रटेंड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये है ना गुटखा किंग इसको उकसाता है कि शालू तुम बहुत कमाती है, तुम मेरा बिल्ला बन गई बिल्ला। भाई बिल्ला बना दी कि इसको ढीठ बना दिया। इसको ये दिखाता है कि तुम बस अपनी वीडियो डालो, चाहे किसी को परेशानी हो किसी को कुछ हो, तुम्हें सिर्फ वीडियो डालना है अपना, है ना। इसको घर की मिलने वाले कोई आते हैं, किसी से बात करनी होती है ना, उसको उठा के एडिटिंग करने के लिए डाल देता है वो। क्यों भाई, तुम क्यों नहीं कर सकते एडिटिंग? तुम्हें भी उसने करने को कहा था ना एडिटिंग, तुमसे तो निकम्मे कुछ होता नहीं, तुम्हें पता है भाई। पैसे वो कमाए, घर पे तो तुमने 3 मेड रख दी हैं, एक वहाँ पे तुमने ड्राइवर रख दिए बीवी के पैसों से। तुम्हें पता उससे काम, वैसे भी वो जो काम करती है बिगाड़ दी है वो, तो उससे काम करवाएंगे मतलब क्या है ना। इसलिए तुम कहते तुम बस एडिटिंग करो, वीडियो बनाओ, पैसा कमाओ, मैं पैसा उड़ाता रहूँगा। और जब भी कोई बात आती है ना, ये बंदा ये कहते हैं हाँ पैसा मैं संभाल लूँगा। क्यों तुम उसका पैसा संभालना चाहते हो? तुम कोई मुनीम लगे उसका पैसा संभालने के लिए? अपने पैसे कमा लो और फिर संभालो उठ के, ठीक है। पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।